निकलती है और पास वाले कमरे का दरवाजा जोर से धक्का देकर खोल देती है। अंदर जाकर वो देखती है एक लड़की खुद को खत्म करने की कोशिश कर रही है। एना ये देखकर बुरी तरह डर जाती है। वो भागकर उस लड़की को पकड़ लेती है और उसके गले में बंधी रस्सी काट देती है। किसी तरह वो उसकी जान बचा लेती है। असल में बंकर में जितने भी लोग थे वो सब अंदर ही अंदर बहुत परेशान थे। ये सब लोग अमीर थे, लेकिन अब दुनिया के तबाह हो जाने के बाद उनका सब कुछ खत्म हो चुका है। उनके घर, गाड़ियां, पैसा कुछ भी नहीं बचा। पहले बाहर की दुनिया में जिन पावर्स के साथ वो जीते थे, अब चाहकर भी वो कुछ नहीं कर सकते। वो अब बिल्कुल खाली हाथ हो गए थे। यही वजह थी कि ये लड़की ये सब सह नहीं पाई और खुद को खत्म करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन सिर्फ वही नहीं, यहाँ के लगभग सभी लोग इस माहौल के साथ खुद को ढाल नहीं पा रहे थे। सब बहुत डिप्रेस्ड हो गए थे। अब सरफेस लगभग ठीक हो चुका था, इसलिए केसी सबको कहती है कि अब किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो सब बंकर में आराम से सरवाइव कर सकते हैं। इसके बाद केसी अपनी टीम से मिलने जाती है। वहाँ लूकास अपने टीम मेंबर्स के साथ होता है, जो उसे मेकअप करवा रहे थे ताकि बाकी लोगों को दिखाया जा सके कि बाहर जाने के बाद लूकास के साथ क्या हुआ। उधर हम जेम्स और उसकी वाइफ को देखते हैं। दोनों के बीच अब झगड़ा शुरू हो गया था। असल में जेम्स एक बहुत अमीर बिजनेसमैन था और वो हमेशा अपनी मर्जी से ही जीता था। यहाँ तक कि बाहर कई लड़कियों के साथ उसका अफेयर भी था। जेम्स की वाइफ सब कुछ जानती थी। वो जानती थी कि उसका हस्बैंड कई लड़कियों के साथ अफेयर में था, फिर भी उसने उसे कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि उसे उसके पैसे की बहुत जरूरत थी। उसी पैसे के लिए वो इतने सालों तक उसके साथ रही। लेकिन अब तो सब कुछ खत्म हो चुका था। जेम्स के पास न पैसा था न पावर। अब उसकी वाइफ के लिए भी उसकी कोई कीमत नहीं रह गई थी। वो जेम्स से साफ साफ कहती है, तुम इतने सालों में जिन जिन औरतों के साथ रहे, मैं उन सब के बारे में जानती थी। सब कुछ जानते हुए भी मैंने कभी कुछ नहीं कहा। चुपचाप तुम्हारे साथ रही। जानते हो क्यों? सिर्फ तुम्हारे पैसे के लिए। मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी, लेकिन अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, न पैसा न औरतें। अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मैं अब अपनी मर्जी से जीऊंगी, इसलिए मेरी जिंदगी में तुम रुकावट मत बनो। ये सब सुनकर जेम्स बहुत गुस्से में आ जाता है। जब उसकी वाइफ वहाँ से निकलने लगती है, जेम्स उसे डांटते डांटते उसके पीछे पीछे जाने लगता है। फिर वो बिना किसी की अनुमति लिए वहाँ मौजूद सबके हिस्से का खाना खाने लगता है। उधर जब गार्ड्स ये सब देखते हैं तो वो तुरंत वहाँ पहुँच जाते हैं। वो अपनी इलेक्ट्रिक गन से जेम्स को झटका देने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ मैक्स पहुँचता है। वो अकेले ही उन गार्ड से लड़ने लगता है ताकि अपने पिता को बचा सके। तभी सही समय पर केसी वहाँ पहुँच जाती है। वो खुद सामने आकर सबकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है। दूसरी तरफ हम एना के पेरेंट्स को देखते हैं। यहाँ पता चलता है कि एना के पिता का नाम हावर्ड है। जेम्स और उसकी वाइफ की तरह हावर्ड और उसकी वाइफ के रिश्ते भी ज्यादा अच्छे नहीं थे। दोनों के बीच भी अक्सर झगड़े होते रहते थे। हावर्ड और उसकी वाइफ आपस में झगड़ रहे थे। असल में हावर्ड की वाइफ एक बहुत गरीब परिवार से थी और उम्र में हावर्ड से काफी छोटी थी, लेकिन उसने हावर्ड की दौलत और पावर देखकर उससे शादी कर ली थी। कई साल साथ रहने के बाद भी वो उसे दिल से कभी प्यार नहीं कर पाई। उधर हम मिली नाम की एक लड़की को देखते हैं। उसके पास कुछ गार्ड्स आते हैं। वो मिली से कहते हैं कि उन्हें पता चला है उसका ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव है, इसलिए अब उन्हें उसकी बहुत जरूरत